भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि महापुराण अध्याय 247 वास्तु लक्षण विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, अधुना मैं वास्तु के लक्षणों का वर्णन करता हूँ। वास्तुशास्त्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के लिए क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत एवं काले रंग की भूमि निवास करने योग्य है। जिस भूमि में घृत के समान गंध हो वह ब्राह्मणों की, रक्त के समान गंध हो वह क्षत्रियों के, अन्न की सी गंध हो वह वैश्यों के और मध्य तुल्य गंध हो वह शूद्रों के वास करने योग्य मानी गई है। इसी तरह रस में ब्राह्मण आदि के लिए क्रमशः मधुर, कषाय और अम्ल आदि स्वाद से युक्त भूमि होनी चाहिए। चारों वर्णों को क्रमशः कुश, शरपत, कांस तथा दूर्वा से संयुक्त भूमि में गृह बनाना चाहिए। पहले ब्राह्मणों का पूजन करके सल्लेहीन भूमि में खात अर्थात कुंड बनाएं। फिर 64 पदों से समन्वित वास्तुमंडल का निर्माण करना चाहिए। उसके मध्य भाग में 4 पदों में ब्रह्मा की स्थापना करनी चाहिए। उन चारों पदों के पूर्व में गृहस्वामी अर्यमा बतलाए गए हैं। दक्षिण में विवस्वान, पश्चिम में मित्र और श्रेष्ठतम दिशा में महीधर को अंकित करना चाहिए। ईशान कोण में आप तथा आपवत्स को, अग्निकोण में सावित्र एवं सविता को, पश्चिम के समीपवर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को और वायव्य कोण में नैऋत्य कोण में जय सविता को, पश्चिम के समीपवर्ती नैऋत्य कोण में जय और इंद्र को और वायव्य कोण में रुद्र तथा व्याधि को लिखें। पूर्व आदि दिशाओं में कोणवर्ती देवताओं से पृथक निम्नांकित देवताओं का लेखन करना चाहिए। पूर्व में महेंद्र, रवि, सत्य तथा भृष आदि को, दक्षिण में ग्रह क्षत, यम, भृंग तथा गंधर्व आदि को, पश्चिम में पुष्पदंत, असुर, वरुण और पापयक्षमा आदि को, उत्तर दिशा में भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनद को तथा भल्लाट, सोम, अदिति एवं धनद को तथा ईशान कोण में नाग और करग्रह को अंकित करना चाहिए। प्रत्येक दिशा के 8 देवता माने गए हैं। उनमें प्रथम और अंतिम देवता वास्तुमंडल के गृहस्वामी कहे गए हैं। पूर्व दिशा के प्रथम देवता पर्जन्य हैं, दूसरे करग्रह, जयंत, महेंद्र, रवि, शतय, भृष, गगन तथा पवन है। कुछ लोग आग्नेय कोण में गगन एवं पवन के स्थान पर अंतरिक्ष और अग्नि को मानते हैं। नैऋत्य कोण में मृग और सुग्रीव इन दोनों देवताओं को, वायव्य कोण में रोग एवं मुख्य को, दक्षिण में पूषा, वितथ, ग्रह क्षत, यम, भृंग, गंधर्व, मृग एवं पितर को स्थापित करना चाहिए। वास्तुमंडल के पश्चिम भाग में दौबारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, असुर, वरुण, पापयक्षमा और शेष स्थित हैं। उत्तर दिशा में नागराज, मुख्य, भल्लाट, सोम, अदिति, कुबेर, नाग और अग्नि सुशोभित है। पूर्व दिशा में सूर्य और इंद्र श्रेष्ठ हैं। दक्षिण दिशा में ग्रहक्षत पुण्यमय हैं। पश्चिम दिशा में सुग्रीव श्रेष्ठतम और उत्तर द्वार पर पुष्पदंत कल्याणप्रद है। भल्लाट को ही पुष्पदंत कहा गया है। इन वास्तु देवताओं का मंत्रों से पूजन करके आधारशिला का न्यास करना चाहिए। उसके बाद निम्नांकित मंत्रों से नंदा आदि देवियों का पूजन करना चाहिए। हे वशिष्ठ नंदिनी नंदे, मुझको धन एवं पुत्र पौत्रों से संयुक्त करके आनंदित करो। हे भार्गव पुत्री जय, आपके प्रभाभूत हम लोगों को विजय संप्रदान करो। अंगिरस तनये पूर्णे, मेरी कामनाओं को पूर्ण करो। कश्यपात्मजे भद्रे, मुझको कल्याणमयी बुद्धि दो। हे वशिष्ठ पुत्री नंदे, सभी तरह के बीजों से युक्त एवं संपूर्ण रत्नों से संपन्न इस मनोरम नंदन वन में विहार करो। हे प्रजापति पुत्री देवी भद्रे, आप श्रेष्ठतम लक्षणों एवं श्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाली हो। कश्यप नंदिनी, इस भूमिमय चतुष्कोण भवन में निवास करो। भार्गव तनये देवी, आप संपूर्ण विश्व को ऐश्वर्य संप्रदान करने वाली हो। श्रेष्ठ आचार्यों द्वारा पूजित एवं गंध और मालाओं से अलंकृत मेरे गृह में निवास करो। अंगिरा ऋषि की पुत्री पूर्णे, आप भी संपूर्ण अंगों से युक्त तथा क्षतिहीन मेरे गृह में रमण करो। इष्ट के मैं गृह प्रतिष्ठा करा रहा हूँ, आप मुझको अभिलषित भोग संप्रदान करो। देश स्वामी, नगर स्वामी और गृह स्वामी के संचय में मनुष्य, धन, हाथी, घोड़े और पशुओं की वृद्धि करो। गृह प्रवेश के समय भी इसी तरह शिलान्यास करना चाहिए। गृह के उत्तर में प्लक्ष अर्थात पाकड़ तथा पूर्व में वटवृक्ष शुभ होता है। दक्षिण में गूलर
तथा पश्चिम में पीपल का वृक्ष श्रेष्ठतम माना जाता है। गृह के वाम पार्श्व में उद्यान बनाएं, ऐसा गृह में निवास करना शुभ होता है। लगाए हुए वृक्षों को ग्रीष्म काल में प्रातः सायं, शीत ऋतु में मध्याह्न के समय, वर्षा काल में भूमि के सूख जाने पर सींचना चाहिए। वृक्षों को बायबडंग और घृत मिश्रित शीतल जल से सींचें। जिस वृक्षों के फल लगने बंद हो गए हों उनको कुल्थी, उड़द, मूंग, तिल और जौ मिले हुए जल से सींचना चाहिए। घृत युक्त शीतल दुग्ध के सेचन से वृक्ष सदा फल पुष्प से युक्त रहते हैं। मत्स्य वाले जल के सेचन से वृक्षों की वृद्धि होती है। भेड़ और बकरी की लेड़ी का चूर्ण, जौ का चूर्ण, तिल, अन्य गोबर आदि खाद एवं जल, इन सभी को 7 दिन तक ढक कर रखें। इसका सेचन सभी तरह के वृक्षों के फल पुष्प आदि की वृद्धि करने वाला है। आम्र वृक्षों का शीतल जल से सेचन श्रेष्ठतम माना गया है। अशोक वृक्ष के विकास के लिए कामिनियों के चरण का प्रहार प्रशस्त है। खजूर और नारियल आदि वृक्ष लवण युक्त जल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। बायबडंग तथा जल के द्वारा सेचन सभी वृक्षों के लिए श्रेष्ठतम दोहद है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 247वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 248 पुष्प आदि से पूजा फल विचार। श्री अग्निदेव ने कहा कि हे वशिष्ठ, पुष्पों से पूजन करने पर भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण कार्यों में सिद्धि संप्रदान करते हैं। मालती, मल्लिका, यूथिका, गुलाब, कनेर, पावंती, अतिमुक्तक, कर्णिकार, कुरंटक, कुब्जक, तगर, नीप, कदम्ब, बाड़, बनमल्लिका, अशोक, तिलक, कुंद और तमाल इनके पुष्प पूजा के लिए उपयोगी माने गए हैं। बिल्व पत्र, शमी पत्र, भृंगराज के पत्र, तुलसी, कृष्ण तुलसी तथा बाशक अर्थात अड़ूषा के पत्र पूजन में ग्राह्य माने गए हैं। केतकी के पत्र और पुष्प, पद्म एवं रक्त कमल ये भी पूजा में ग्रहण किए जाते हैं। मदार, धतूर, गुंजा, पर्वतीय मल्लिका, कुटज, शालमली और कटेरी के फूलों का पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रास्थ मात्र घृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करने पर करोड़ गऊओं के दान करने का फल मिलता है। 1 आढ़क घृत से अभिषेक करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासकृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 248वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।